नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। आज तारीख 3 सितंबर 2025। रेलवे सेक्टर की एक टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी रेलटेल की तरफ से लेटेस्ट मीडिया रिलीज आई, उसको स्टडी करते हैं। 3 सितंबर 2025, रेलटेल। We are pleased to inform you that RailTel Corporation of India has received the work order from Ministry of Home Affairs for SITC of IP-based CCTV surveillance at MHA amounting rupees 14 crore 94 lakhs। दोस्तों, एयरटेल को इसकी तरफ से सीसीटीवी सर्विलांस एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 14.14 करोड़ 94 लाख रुपए का, टू बी एक्यूरेट 14 crore 94 lakh 94,227 करोड़ रुपीस का वर्क ऑर्डर मिला है। टाइम पीरियड अप टू विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड, सितंबर 2030 तक ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है रेलटेल को। ये टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, एंड दिस इज फॉर providing infrastructure for IP-based CCTV surveillance for Government of India, Ministry of Home Affairs। दोस्तों, आइए इस कंपनी के फंडामेंटल्स अगर हम देखें। कंपनी अभी 35 के पी पे ट्रेड कर रही है, जबकि इंडस्ट्री पी 223। अब ये इंडस्ट्री पी सही है या गोली दे रही है भाई, आई एम नॉट श्योर, बट रेलटेल का एज ऑन डेट पी है 35.24। शेयर होल्डिंग अगर हम कंपनी की देखें, प्रमोटर शेयर होल्डिंग जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी के नाम रहती है, 72.84 कांस्टेंट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एफआईआईज इस स्टॉक में उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज की है फ्रॉम 3.33 टू 3.67 इन जून क्वार्टर 25। डीआईआईज ने भी अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज की है 0.46 टू 0.79, एंड रिटेलर्स कम हुए हैं 5,40,000 से 5,17,000। रिटेलर्स धीरे धीरे स्टॉक में से निकले हैं बीते क्वार्टर, और एफआईआईडीआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज की है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। शेयर का परफॉर्मेंस अगर हम देखें, शेयर ने अपना टॉप लगाया था, दैट इज नियर अबाउट जुलाई 2024। उसके बाद भीषण गिरावट जो कि रही ऑलमोस्ट, ओ माय गॉड, ऑलमोस्ट 58-59% की। उसके बाद एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट एंड अगेन गुड करेक्शन। रिट्रेसमेंट आया था नियर अबाउट 62% का फ्रॉम बॉटम, और अभी रिट्रेस 26% का। दिस इज डेली कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं ट्रेंड चैनल अगर हम ड्रॉ करें, दिस इज द मेजर रेजिस्टेंस लेवल। 2 टाइम्स यहाँ पे शेयर ने ऑलरेडी अपना रेजिस्टेंस फेस किया। सपोर्ट कुड बी लाइक दिस, वेर इज सपोर्ट, सपोर्ट कहाँ गया भाई, दिस इज सपोर्ट। दोस्तों, राइट नाउ स्टॉक अपने 50 डे, 20 डे एंड 200 डे तीनों मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसमें तो सवाल ही नहीं उठता नई पोजीशन बनाने का। ये स्टॉक जब भी अपने 200 डे के ऊपर अगर ट्रेड करने लगे, इसको ध्यान रखना होता है दोस्तों कि स्टॉक एटलीस्ट बेयर मिनिमम 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा हो अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो। और उसके बाद अगर ये अपना रेजिस्टेंस लेवल के यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देता है ऑन आवरली बेसिस, वी कैन मेक आवर पोजीशन। अगर यहाँ से हमसे मिस हो जाता है, शेयर थोड़ा और चलता है, थोड़ा भी रिट्रेसमेंट आने पे आइदर 20 डे मूविंग एवरेज या 50 डे मूविंग एवरेज पे पोजीशन बनाने का हम देख सकते हैं, अगर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक चलने लगता है। दोस्तों, एक अदर पॉइंट होता है जब भी हम किसी स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं, दैट इज RS55। RS, let me note down it, RS55। RS55 मीन्स दी कंपनी का निफ्टी 50 के कंपैरिजन में कैसा रिटर्न रहा है। दोस्तों, बेसिक फंडा क्लियर रहना चाहिए कि किसी भी स्टॉक में तब पैसा लगाइए जब वो स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आइदर ट्रेड कर रहा हो और साथ में RS55 एटलीस्ट पॉजिटिव हो, मीन्स इन कंपैरिजन 50 के हमारा जो स्टॉक है जिसमें हम पैसा लगाना चाहते हैं वो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। सपोज निफ्टी 50 के रिटर्न है 1%, देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे शेयर के 2% होने चाहिए, और एटलीस्ट 1% से ज़्यादा, दैट इज RS55। RS55 की सिचुएशन रेलटेल में अगर हम देखें, वेरियस टेक्निकल्स RS55 राइट नाउ इज
-0.19, तो यहाँ भी हल्की सी वीकनेस है और 200 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे शेयर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल नई पोजीशन बनाने के लिए 200 डे मूविंग एवरेज आप देखें, RS55 शुड बी ग्रेटर देन 0। और अगर आपकी ऑलरेडी इसमें पोजीशन है, अभी एवरेज करने से बचें, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चलने पे ही स्लो एंड स्टडी इसमें एवरेज किया जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।